आम तैयार हो चुका। अब हमारी पहली खेप जो है दिल्ली जा रही है। आम मटरा साइज का हो जाता, मटर से कुछ बड़ा हो जाता तब इसकी सिंचाई चाहिए होती है। बाहर भी आम कई बार गया, एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया वगैरह और कई देशों में गया है। फसल तो अच्छी है, आम भी अच्छा है। आम की इनिशियल मैच्योरिटी आ गई है। इस बार एक नई चीज है जो हम लोग पिछले वर्ष तक नहीं कर पाए थे। इस बार काफी उम्मीद है कि हमारे बागबानों को, किसानों को अच्छा रेट मिलेगा। अमेरिका और जापान, इनके यहाँ एक कंडीशन है कि गामा रेडिएशन से ट्रीटेड फल ही लेते हैं वो। नए साल की शुरुआत से ही मलिहाबाद क्षेत्र में रौनक का दौर शुरू हो जाता है, क्योंकि विश्व भर के लोग मलिहाबादी दशहरी आम का स्वाद लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। लखनऊ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मलिहाबाद का आम विश्व के कई देशों में खासा पसंद किया जाता है और पिछले कई वर्ष से विदेश में खूब डिमांड हो रही है। वहीं अब पहले ये आम दिल्ली भेजे जा रहे हैं, जिसके बाद ये देश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। वहीं इसके निर्यात के लिए आप देख सकते हैं कि कैसे निर्यातक अनमोल कुमार मिश्रा खुशी जता रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आम तैयार हो चुका। अब हमारी पहली खेप जो है दिल्ली जा रही है। दिल्ली से कई राज्यों में जाता है आम। कलकत्ता है, बंगलोर है, अहमदाबाद, कई प्रदेशों में जाता है आम। आम की जो फसल है इसकी तैयारी कैसे करते हैं आप सभी? क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है? आम में सबसे पहले जो हमारे यहाँ होता है, छोटा सा आ जाता है तो उसका स्प्रे होता है। स्प्रे से फिर उसका वो हो जाता है। जब आम मटरा साइज का हो जाता, मटर से कुछ बड़ा हो जाता तब इसकी सिंचाई चाहिए होती है। आपका आम कहाँ कहाँ देश के अलावा बाहर विदेशों में भी जाता है? हाँ, बाहर भी आम कई बार गया, एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया वगैरह और कई देशों में गया है आम। तो क्या इस बार भी संभावना है कि विदेशों में जाएगा? हाँ, अगर अच्छी सहूलियत मिली उद्यान की तरफ से या और कोई भी गवर्नमेंट तरफ से, भारत सरकार द्वारा अगर कोई सहूलियत मिली तो जरूर जाएगा। तो किस माध्यम से विदेशों तक आम पहुँचता है? ये एक्सपोर्ट के द्वारा पहुँचता है। जो बड़े बड़े वो होते हैं कॉन्ट्रैक्टर, जो उन्हीं के द्वारा जाता है। इस बार क्या उम्मीद है, कैसी फसल है? फसल तो अच्छी है, आम भी अच्छा है, मगर थोड़ा मौसम के प्रभाव से थोड़ा आम में कीड़े मकोड़े थोड़ा ज्यादा लग रहा है। उम्मीद क्या है इस बार पिछले साल के मुताबिक? अब पिछले साल से तो अब की अच्छा है। वहीं इस पर उद्यान के उप निदेशक DK वर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आम की इनिशियल मैच्योरिटी आ गई है और बाजार भी सज गए हैं। हमारे क्रेता और विक्रेता भी तैयार हैं। और इस बार एक नई चीज है जो हम लोग पिछले वर्ष तक नहीं कर पाए थे, इसलिए हमारा निर्यात थोड़ा कम था। इस बार हमारा पैक हाउस रेडी है और इरिडिएशन की फैसिलिटी भी हम लोगों ने डेवलप कर ली है। इस वजह से इस बार काफी उम्मीद है कि हमारे बागबानों को, किसानों को अच्छा रेट मिलेगा और हमारा आम यूरोप और अमेरिका में भारी मात्रा में जा पाएगा। पिछली बार जो आम गया था वो मुंबई के थ्रू गया था। इस बार पूरी उम्मीद है कि हमारे यहाँ से, हमारे पैक हाउस से, हमारी रेडिएशन फैसिलिटी से आम जाएगा तो भारी मात्रा में जाएगा और जो है किसानों को भी लाभ मिलेगा और निर्यातकों को भी लाभ मिलेगा। सर, रेडिएशन फैसिलिटी क्या है और ये क्या पहली बार हो रहा है? अमेरिका और जापान, इनके यहाँ एक कंडीशन है कि गामा रेडिएशन से ट्रीटेड फल ही लेते हैं वो। और ये गामा रेडिएशन फैसिलिटी उत्तर प्रदेश में पहली बार यहाँ पे डेवलप हुई है, बनाई गई है। इसके पहले जो है जब हम लोग भेजते थे तो हमको गामा रेडिएशन के लिए मुंबई भेजना पड़ता था। तो अब हम अपने आम को सीधे यहाँ से, और एक फायदा और होता है, 1 महीना आम की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। आम ही नहीं, कोई भी फल, कोई भी सब्जी अगर हम गामा रेडिएशन में ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसकी शेल्फ लाइफ 1 महीना बढ़ जाती है। इसलिए इस बार ये उम्मीद है कि हम लोग एक्सपोर्ट मार्केट में अच्छा फायदा, हमारे मलिहाबाद माल जो हमारी मैंगो बेल्ट है उससे किसानों को मिलेगा। सर, इस बार आम कहाँ कहाँ निर्यात होने की उम्मीद है विदेशों में? गल्फ कंट्रीज में, जो खाड़ी के देश हैं, वहाँ परंपरागत रूप से हमारा आम जाता है। परंतु इस बार जो हमारी फैसिलिटी डेवलप हो रही है गामा रेडिएशन, इसकी वजह से हम अमेरिका भी भेज पाएंगे। जापान, मलेशिया, सिंगापुर, इन सब में हमारे निर्यातकों से टाई अप हो गए हैं, हमारे FPOs के और जो है काश्तकारों के। तो बेहतर बड़े पैमाने पर हम आम भेजने में सफल होंगे।